गुस्सा भी टिप्पू मोबाइल बाहर मंदिर तो नहीं ढूंढे? हाँ मंदिर और इसमें काफी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। जो मोटी मोटी जानकारी है कि 176 मजदूर ये अपनी ड्यूटी के लिए निकले थे और वहां पर 2 टनल हैं। एक टनल में 15 लोग, क्योंकि वो संपर्क में आ गए मोबाइल पर, तो 15 लोग थे। और दूसरी टनल में अनुमान है कि 30-35 लोग संभावित हैं। जब ये एवलांच आया तो 35-40 लोगों का अनुमान है कि वो जब लोग चिल्लाए, शोर हुआ, गांव जो आसपास जो ऊपर जो गांव थे उन्होंने वहां से आवाजें दी, तो 35-40 के करीब लोग वहां से वापस आ गए। कुछ को रेस्क्यू कर लिया गया। एक हल्का घायल है, थोड़ा सदमा भी हो सकता है, लेकिन कोई खतरे वाली कोई बात नहीं है। और अभी तक 7 बॉडी रिकवर हुई हैं। जो दूसरी जो टनल है जिसमें 35-40 के करीब लोग, 35 के आसपास की संभावना है, वो बहुत मलबा वहां आने से और मलबा अंदर तक प्रवेश घुस गया उस सुरंग में, और सुरंग तक पहुंचना भी बहुत कठिन काम था, बहुत जोखिम भरा था। लेकिन हमारे आईटीबीपी के जवानों ने रोप के सहारे वहां पर उतरे। सड़क वहां तक है, लेकिन इतना मलबा है कि उसमें किसी भी मशीन का जाना ये संभव नहीं है। मशीन वहां तक पहुंचाना ये संभव नहीं है। 35-40 फीट तक उसमें गाद भरा हुआ है, और इसलिए आईटीबीपी के जवान रोप के सहारे वहां नीचे उतरे और फिर उन्होंने किसी तरह से उस सुरंग को खोलने का प्रयास किया। वहां उन्होंने इंटर किया है, और अभी 1 घंटा पहले तक वो लगभग 150 मीटर अंदर तक पहुंच पाए थे। ये सुरंग लगभग 250 मीटर लंबी है, लेकिन अंदर जो मजदूर हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हमारी सेना के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम एक दिल्ली से यहां पहुंची है। वो जौली ग्रांट से उनको बसों से वहां के लिए भेज दिया गया है। कुछ लोग एनडीआरएफ के कल और वहां पर आएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज की दृष्टि से वहां पर आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेज की और हमारे जो स्टेट के डॉक्टर की सीएमओ स्वयं वहां पर कैंप किए हुए हैं, जिलाधिकारी वहां पर कैंप किए हुए हैं, एसपी वहां पर कैंप किए हुए हैं। और मेरे साथ यहां से डीआईजी गढ़वाल और कमिश्नर गढ़वाल, हम सब ने वहां का पहले हमने उसका एरियल सर्वे किया, और उसके बाद रोड से हम रेणी गांव तक, जहां तक जाया जा सकता है, वहां तक हमने स्वयं साइट पर जाकर उसका जायजा लिया है। एसडीआरएफ की एक 60 लोगों की टीम विद इक्विपमेंट्स वो वहां पर पहुंच गई है। एक मोटरेबल पुल जो रेणी गांव में था, जो दोनों रेणियों को जोड़ने वाला था, और 4 अन्य छोटे पुल, झूला पुल हम उनको कह सकते हैं, वो क्षतिग्रस्त होने से ऋषिगंगा का जो दाहिना हिस्सा है उधर
और धौली गंगा का जो एरिया है उसमें अभी बाई रोड अभी उसका संपर्क टूट गया है। वहाँ 17 गांव हैं, गांव सभाएं हैं, जिनमें से 7 गांव ये माइग्रेट करते हैं सर्दी के कारण इधर गोपेश्वर और चमोली के आसपास। 11 गांव के लोग वहाँ पर हैं और उनको किसी तरह की आवश्यकता जो उनकी हो उसकी कमी न हो, इसकी दृष्टि से वहाँ पर आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर, एक वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँच चुका है बरेली से, और राज्य सरकार के जो हमारे प्राइवेट हेलीकॉप्टर वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर तैनात हैं, देहरादून में भी तैनात हैं। ITBP उत्तरकाशी महिडांडा उनको भी अलर्ट किया गया है और तमाम जो हमारे मेडिकल टीम है ये सब वहाँ के लिए सबको तैयार किया गया है। गौचर जो हमारा ITBP का वहाँ पर भी 90 जवान हैं जो वहाँ के लिए निकल गए हैं। इस तरह से सेना के जवान भी वहाँ से, मैंने जैसे पहले बताया कि सब वहाँ पर सब लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी को जैसी ही खबर लगी तो हेलीकॉप्टर में मैं था, वो भी हेलीकॉप्टर में थे और उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की और कहा कि भाई किसी तरह की भी कोई हेल्प की जरूरत है तो आप मेरे ऑफिस में इसके लिए बात करिए। फिर दोबारा उनका फोन, जब मैं हम लोग पूरा सर्वे करके लौट रहे थे और जोशीमठ में हम लोग पहुंचे तो फिर दोबारा उनका फोन आया और फिर उन्होंने काफी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा किसी तरह की भी कोई आवश्यकता है तो वो आवश्यकता, वो सहयोग भारत सरकार करेगी। अमित शाह जी का भी आया, अमित शाह जी के भी 2 बार फोन आए और अभी जब मैं देहरादून में जब मैं मीडिया यहाँ अपना जो सेंटर है उसमें पहुंचा तो महामहिम राष्ट्रपति जी भी का भी फोन आया। उन सब ने बड़ी चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा योगी जी, उन्होंने कहा कि कोई भी सहयोग है तो हम करने के लिए तैयार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी, सब ने सहयोग के लिए सब लोग आगे आए हैं।